दोस्तों, अभी ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे चल रहा है और उसमें रोज नए नए साक्ष्य मिल रहे हैं जो यह गवाही देते हैं कि यहाँ पर कभी भगवान विश्वेश्वर का भव्य मंदिर था। लेकिन मुस्लिम पक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इतने सारे सबूत होते हुए भी वह यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहता कि यहाँ पर कभी हिंदू मंदिर था। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं अब तक के घटनाक्रम के बारे में। ज्ञानवापी परिसर का विवाद करीब 350 साल पुराना है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन हुआ करता था। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनाई गई। इस लिहाज से यह जानना रोचक होगा कि इस पर कानूनी लड़ाई में अब तक क्या हुआ। वर्ष 1919 वाराणसी जिला कोर्ट में पहली याचिका स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से दायर की गई। इसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति कोर्ट से मांगी गई थी। वर्ष 1936 साल 1936 में ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व पर बहस बढ़ गई। उस समय 3 मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने पूरे क्षेत्र को मस्जिद का हिस्सा घोषित करने की मांग की। इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी में नमाज अदा करने का अधिकार दिया गया। इसमें कहा गया कि पूरे परिसर में कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है। वर्ष 1942 इस फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, लेकिन हिंदू पक्ष को झटका लगा क्योंकि हाई कोर्ट ने 1942 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और उसकी याचिका खारिज कर दी। वर्ष 1998 इस दलील पर ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन ने जवाबी आवेदन दिया। इसमें मामले को खारिज करने की मांग इस आधार की गई कि यह 1991 के पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आता है। वर्ष 2019 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने दिसंबर 2019 में वाराणसी जिला अदालत में अपील की। याचिकाकर्ता ने पूरे ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने की मांग की। उनका कहना था कि 1998 में साइट का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र से सबूत जुटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत का निर्णय स्थगित कर दिया। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक 1 महीने बाद यह याचिका दाखिल की गई। वर्ष 2020 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी मस्जिद प्रबंधन ने ASI सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया। उसी वर्ष याचिकाकर्ता ने निचली अदालत का दरवाजा फिर से खटखटाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे को नहीं बढ़ाया था, इसलिए सुनवाई फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। वर्ष 2021 वाराणसी कोर्ट ने अप्रैल 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को परिसर का सर्वे करने और उसके नतीजों को कोर्ट के सामने रखने का आदेश दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद SI सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी। 18 अप्रैल 2021 पूरे मामले में गर्मी तब आई जब लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी की दैनिक पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की कि मुस्लिम पक्ष को विवादित ज्ञानवापी क्षेत्र में मौजूद मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। 26 अप्रैल 2022 इन 5 महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर और उसके आसपास श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। 6 मई 2022 वकीलों की एक टीम की देखरेख में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी शुरू हुई। मसाजिद कमेटी ने इसका विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि सर्वे को बीच में ही रोकना पड़ेगा। 12 मई 2022 वाराणसी कोर्ट ने कहा, सर्वे जारी रहेगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा। सर्वे में 16 मई को हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाने में शिवलिंग मिला है। इस पर वाराणसी जिला कोर्ट ने क्षेत्र को सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जगह को संरक्षित करने का आदेश दिया। 11 नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली उस संरचना को संरक्षित किया जाए जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है। कहा गया कि यह आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस संरचना की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की व्यवस्था बरकरार रखी गई। जुलाई 2023 21 जुलाई को जिला जज डॉ अजय कृष्ण ने सील वजूखाने को छोड़कर
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा। जिला कोर्ट के फैसले पर काम करते हुए एएसआई की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे शुरू कर दिया। इसके विरोध में मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर तत्काल रोक लगा दी। इसके अलावा हाई कोर्ट को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक फैसला सुनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखते हुए 3 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया। भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई ने हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद शुक्रवार 4 अगस्त की सुबह ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू किया। उसी दिन मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे की इजाजत दे दी थी। ऐसे में अब सर्वे का काम होगा या नहीं, इस पर कोई संदेह नहीं रहा। वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद अब सर्वे के काम में अड़चन जैसी कोई बात नहीं रह गई है। सर्वे में पहले दिन क्या क्या हुआ? शुक्रवार सुबह 7 बजे एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची और सर्वे का काम शुरू किया। जुमे का दिन होने की वजह से सर्वे के काम को दोपहर 12 बजे खत्म कर दिया गया, यानी पहले दिन सिर्फ 5 घंटे तक सर्वे का काम हुआ। शुरुआत में सर्वे से जुड़ी कागजी कार्रवाई की गई। एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर का डिजाइन तैयार किया और दीवारों और आसपास के इलाके से साक्ष्य इकट्ठा किए। पहले दिन मुस्लिम पक्ष सर्वे में शामिल नहीं हुआ था। सर्वे के दूसरे दिन क्या हुआ? एएसआई सर्वे के दूसरे दिन सर्वे का काम करीब 9 घंटों तक चला। कोर्ट के आदेश के मुताबिक वजू खाने वाले सील्ड इलाके को छोड़कर पूरे परिसर का मुआयना किया गया। मस्जिद के तीनों गुंबदों के नीचे सर्वे टीम ने जांच की। एएसआई की टीम के साथ सर्वे के काम के दौरान फोटो और वीडियो बनाने वाले भी मौजूद रहे। जिन प्रतीक चिन्हों को लेकर हिंदू पक्ष दावे कर रहा है, उनकी फोटोग्राफी भी की गई। दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5 प्रतिनिधि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मौजूद रहे। तीसरे दिन का ब्यौरा ज्ञानवापी में रविवार को सर्वे का तीसरा दिन था। सुबह 8 बजे सर्वे का काम शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। बीच में 2 घंटों का लंच ब्रेक भी हुआ, यानी सर्वे का काम कुल 7 घंटों तक चला। तीसरे दिन एएसआई ने वैज्ञानिक तरीके से सर्वे का काम किया। उसने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार से लेकर लोहे की बैरिकेडिंग तक के इलाके में जो घास उगी हुई थी, उसको हटाया गया। साथ ही तहखाने की भी सफाई की गई। चौथे दिन सर्वे में क्या हुआ? चौथे दिन यानी सोमवार 7 अगस्त को सर्वे थोड़ी देर से शुरू हुआ। सावन के महीने में सोमवार के दिन बाबा विश्वनाथ के भक्तों की भीड़ की वजह से सर्वे के काम को सुबह 10:30 बजे शुरू किया गया। सोमवार से सर्वे के काम का अगला चरण शुरू हुआ है। इसमें जीपीआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीन किसी जगह पर करीब 10 मीटर तक की गहराई में क्या है, ये पता लगा सकती है। दोस्तों, सर्वे अपनी जगह है, लेकिन सभी को पता है कि वह मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनी हुई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उसे पर कब्जा किया हुआ है और वह उसे इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह जीत सत्य की ही होती है, चाहे झूठ उसे कितना भी झुकाना चाहे। ज्ञानवापी मंदिर के बारे में आप क्या विचार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।